और आज की जो वीडियो है ना बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम इन्वेस्टिंग की एक न्यू साइड एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि ओनर्स जो हैं वो कंपनी बेच रहे हैं और जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाती जा रही है। तो आज आपको ये अनोमली भी समझ आ जाएगी। सो स्टॉक मार्केट में अमेजिंग मल्टी बैगर्स में इन्वेस्ट करने के साथ साथ ऐसी क्विक गेन्स और शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमाने की भी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं और जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में जो बिजनेसेस होते हैं वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी कम पे ट्रेड हो रहे होते हैं। तो जब भी कोई कंपनी डीलिस्ट होती है या फिर उसकी एक्विजिशन होती है तो वो एक वैल्यू रियलाइजेशन इवेंट बन जाता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए। आपने क्या करना है, जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आए आपने फ़ौरन अलर्ट हो जाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। और आज की जो वीडियो है ना बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम इन्वेस्टिंग की एक न्यू साइड एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आप सब ने यकीनन सुना होगा कि वॉरेन बफेट ने जो इतनी अमेजिंग वेल्थ क्रिएशन की है और इतनी अच्छी इन्वेस्टिंग की है ओवर द ईयर्स, उसके पीछे जो राज है वो है इन्वेस्टिंग इन मल्टी बैगर्स। वो बाकियों से ज़्यादा पढ़ के, बाकियों से ज़्यादा नॉलेज हासिल करके अच्छी कंपनीज फ्यूचर्स की पिक कर लेते थे। लेकिन इसके साथ एक और राज है वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग का। वॉरेन बफेट अपनी लैंग्वेज में इसको इन्वेस्टिंग इन स्पेशल सिचुएशंस कहते हैं। 2007 की एक रिसर्च के मुताबिक वॉरेन बफेट का 39% पर ईयर का एनुअल रिटर्न का रिकॉर्ड था। लेकिन इसमें से अगर आप ये स्पेशल सिचुएशंस हटा दें तो ये रिकॉर्ड सिर्फ 26% पे आ जाता है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस स्ट्रैटेजी की। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये काफ़ी ज़्यादा क्विक रिटर्न्स भी देती है। तो आज मैं आपको वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल्स में जो ये इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है इसको पाकिस्तान पे कैसे अप्लाई करना है ये बताऊंगा। और आज आपको ये भी समझ आ जाएगा कि जैसे ही स्टॉक मार्केट पे कोई नोटिफिकेशन आता है कि ये कंपनी जो है बिकने वाली है, उसमें फ़ौरन जो है शेयर प्राइस ऊपर जाने लग जाती है, इवन दो वो कंपनी अगर लॉस भी कर रही हो। अजीब सी बात लगती है कि ओनर्स जो हैं वो कंपनी बेच रहे हैं और जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाती जा रही है। तो आज आपको ये अनोमली भी समझ आ जाएगी। इन्वेस्टिंग इन स्पेशल सिचुएशंस की सबसे रीसेंट और सबसे हाईलाइटेड एग्जांपल जो है वो है पार्क सुजुकी की। और इस कंपनी का शेयर जो है 100 रुपये से 900 रुपये का हो गया विद इन 3 to 4 मंथ्स। वॉरेन बफे की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्पेशल सिचुएशंस जो है वो पाकिस्तान में एक्विजिशंस और डी लिस्टिंग्स पे अप्लाई की जा सकती है। यानी कि कभी भी अगर कोई कंपनी जो है PSX से डी लिस्ट हो रही है या फिर जो कंपनी है उसके न्यू ओनर्स आ रहे हैं तो ये स्ट्रैटेजी आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में जो बिजनेसेस होते हैं वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी कम पे ट्रेड हो रहे होते हैं। तो जब भी कोई कंपनी डीलिस्ट होती है या फिर उसकी एक्विजिशन होती है तो वो एक वैल्यू रियलाइजेशन इवेंट बन जाता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए। और इसके पीछे रीज़न है PSX और SCCP के डीलिस्टिंग और एक्विजिशन रूल्स। आइए डीलिस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। और आजकल एक टोबैको कंपनी ने डीलिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस भी चल रहा है, तो आप काफ़ी इससे रिलेट भी कर पाएंगे। PSX के रूल्स हैं कि अगर आपने अपनी कंपनी को सक्सेसफुली डीलिस्ट करना है तो आपने सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एक मिनिमम प्राइस ज़रूर पे करनी होगी। और ये जो मिनिमम प्राइस होती है इसके 2-3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि लास्ट 3 ईयर्स की जो भी हाईएस्ट शेयर प्राइस होगी ना वो एक कंडीशन बन जाती है। इसके अलावा जब भी डीलिस्टिंग होती है तो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी जो है उस कंपनी का पूरा बिजनेस देखती है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालती है और वो जो भी प्राइस आ रही होती है पर शेयर वो भी एक रिक्वायरमेंट होती है डीलिस्टिंग के लिए। सो इन रूल्स की वजह से कोई भी कंपनी अगर डीलिस्ट हो रही है और आपके पास उनके शेयर्स हैं तो फिर वो डीलिस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कंपनी को आपको वो शेयर प्राइस पे करनी होगी। और डीलिस्टिंग का जो प्रोसेस है वो 3 से 6 महीने में कंप्लीट भी हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम है। तो अगर आपको 30 से 40% भी इसमें प्रॉफिट हो रहा हो तो ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है। सो जब भी किसी कंपनी की डीलिस्टिंग की अनाउंसमेंट आए आपने फ़ौरन अलर्ट हो जाना है और फ़ौरन आपने जाके सबसे पहले देखना है कि पिछले 3 सालों में इसकी मैक्सिमम शेयर प्राइस क्या थी, क्योंकि वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। फिर जो दूसरी कंडीशन है इंट्रिंसिक वैल्यू की, उसके लिए आपने कंपनी के एसेट्स देखने हैं और आपने देखना है इसमें कोई हिडन वैल्यू तो नहीं है। हिडन वैल्यू ज़्यादातर इसी तरीके से आती है कि कंपनी के पास जो है कोई बहुत पुरानी लैंड पड़ी होती है जो कि बुक्स पे काफ़ी कम वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई होती है। तो आपने फ़ौरन जाके उसकी बैलेंस शीट में देखना है कि कंपनी के क्या क्या एसेट्स हैं और इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। PSX में ज़्यादातर कंपनीज़ की जो वैल्यूएशंस होती हैं वो प्रॉफिट के हिसाब से चल रही होती हैं। तो अगर किसी कंपनी ने पुराने ज़माने में कोई बहुत सस्ती लैंड ली हो और आज उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो यूजुअली PSX में उसकी वैल्यू जो है वो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होती। लेकिन जब भी कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन होती है कंपनी की तो उसमें उस लैंड की प्राइस ज़रूर इंक्लूड की जाती है, क्योंकि वो जब कंपनी एक तरह से बिक रही होती है या उसका ओनर उसके शेयर्स बाय बैक कर रहा होता है
तो उसके सारे एसेट्स जो है उसकी मलकियत बन जाएंगे। सो जैसे ही कोई कंपनी अनाउंसमेंट करे डी लिस्टिंग की, आपने फ़ौरन 1 से 2 दिन में ये कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है, उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, और अगर आपको लगे कि ये 30-40% अबव द शेयर प्राइस है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो हमारे सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। जो भी डी लिस्टिंग की न्यूज़ होती है, ज़ाहिर है मार्केट में रूमर्स चल रहे होते हैं, और अगर आपका उस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ हो जिसमें ये डी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट आने वाली है तो आपको पहले से भी पता हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये डी लिस्टिंग के रूल्स और आपको पर शेयर कितनी प्राइस मिलेगी ये नहीं पता होगा तो फिर आप सही तरीके से इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे। सो आप सब ने आंखें बंद करके इन्वेस्टिंग नहीं करनी, बल्कि ये जो डी लिस्टिंग के रूल्स हैं इनको डिटेल में पढ़ना है और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग करनी है। पार्क सुजुकी की एग्जाम्पल में इवन दो उस टाइम पे गाड़ियों का बिजनेस जो था वो स्ट्रगल कर रहा था और कंपनी लॉस में थी, लेकिन कंपनी के पास पुराने ज़मानों की ली हुई बहुत ज़्यादा प्राइम लैंड अवेलेबल थी, और कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के हिसाब से भी इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 500 रुपये प्लस बनती थी पर शेयर, और एंड में PSX ने 609 रुपीज़ की शेयर प्राइस ही अप्रूव की फॉर बायबैक। अब इस सब में जिन लोगों को ये सारी चीज़ें पता थीं और वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग कर रहे थे यूजिंग द डी लिस्टिंग रूल्स, उन्होंने इसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए। और वो लोग जो सिर्फ रूमर सुनते रहे, इधर उधर की आवाज़ें सुनते रहे कि शेयर तो 1000 रुपये से ऊपर बिकेगा, इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं 700-800 रुपये पे, उनको फिर नुकसान उठाना पड़ा। दिस इज़ द पावर ऑफ नॉलेज। सिमिलर रूल्स एक्विजिशंस यानी कि जब कोई कंपनी बिक रही होती है उस पर भी अप्लाई होते हैं विद सम चेंजेस, और एक्विजिशंस तो हर साल में 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। अगर आप ये सब और डिटेल में सीखना चाहते हैं along with understanding all sectors of PSX like business owners, register for our investing masterclass 3.0 by clicking the first link in the description. Acquisitions में तो आपको multiple examples मिल जाएंगी। लास्ट 2 years अगर देखें तो BIPL, लॉटे केमिकल्स, एग्रीटेक, शेल, और आजकल अटक सीमेंट ने भी अनाउंसमेंट की हुई है कि कुछ बायर्स जो हैं उनकी कंपनी ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं। इस सब में SCCP के रूल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्विजिशंस यानी कि कंपनी बिकने के केस में SCCP रूल्स कहते हैं कोई भी एक्विजिशन अगर कंप्लीट होना है तो उसके लिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को आपको 3 मिनिमम प्राइसेस की थ्रेशोल्ड है वो पे करना होगा। फर्स्ट कंडीशन है कि जिस प्राइस पे न्यू बायर जो है वो डील करेगा पर शेयर, वो आपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी ऑफर करनी होगी। सेकंड कंडीशन है लास्ट 1 मंथ, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स की एवरेज शेयर प्राइस। और थर्ड, जो कि सिर्फ उन कंपनीज के केस में अप्लाई होती है जिसमें ट्रेडिंग काफ़ी कम होती है, वो होता है बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। और एक्विजिशंस के केस में थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस ये है कि इस केस में एक्विजिशन कंप्लीट करने के लिए जो न्यू बायर है उसको माइनॉरिटी शेयर होल्डर से कम 50% ऑफ द शेयर्स जो है वो बाय करने हैं। डी लिस्टिंग के केस में ये ऑलमोस्ट 100% होता है। एक्विजिशंस के केस में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ऑन एवरेज 1 साल, क्योंकि इसमें कंपटीशन कमीशन और जो डिफरेंट रेगुलेटर्स होते हैं उनके भी अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। और अगर कभी कभी सिर्फ एक ही बायर इंटरेस्टेड हो तो कभी कभी डील ऑफ भी हो जाती है। सो अगेन आपने क्या करना है, जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आए आपने फ़ौरन अलर्ट हो जाना है, और सबसे पहले तो आपने लास्ट 1 मंथ, लास्ट 3 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ्स की एवरेज शेयर प्राइस निकाल लेनी है। सेकेंडली फिर आपने वही चीज़ करनी है, कंपनी की बैलेंस शीट खोलनी है और देखना है कि इसमें कोई हिडन वैल्यू तो नहीं है, कोई ऐसे एसेट्स जो कि PSX पे उसकी वैल्यू जो है वो रियलाइज़ नहीं होती, लेकिन जब ओनर्स की आपस में डील होती है तो उसको ज़रूर कंसिडर किया जाता है, जिसमें नंबर 1 एग्जांपल होती है लैंड। सो आपने जो है फ़ौरन उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, जो कि एक अंदाज़ा होता है कि जिस पे आपस में डील होगी, वो कैलकुलेट कर लेनी है। इसके साथ साथ अगर ये कंपनी इसकी बहुत कम ट्रेडिंग होती है तो फिर आपने इस कंपनी की बुक वैल्यू भी निकाल लेनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ये होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि ये जो फैक्ट्री है या ये जो कंपनी है इसको रिप्लेस करने की कॉस्ट कितनी है, यानी कि इसका प्लांट कितने का आता है, इसके पास जो ज़मीन है वो कितने की आती है। तो इससे आप रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो बायर होगा वो उसके राउंड अबाउट जो है पेमेंट करने को रेडी होगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि उस कंपनी की प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी। कुछ कंपनीज एसेट लाइट होती हैं, यानी कि उनके एसेट्स इतने ज़्यादा नहीं होते लेकिन उनकी प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर जब कोई भी उसको सेल कर रहा होता है तो वो उसके हिसाब से सोचता है कि ये 1 साल में इतना प्रॉफिट कमाती है तो मैं उससे 10 टाइम्स 15 टाइम्स पे सेल करता हूँ। और एंड में दो पार्टीज़ के बीच में डील किस प्राइस पे होगी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि नंबर ऑफ़ इंटरेस्टेड बायर्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंटरेस्टेड बायर्स होंगे उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं
कि जिस प्राइस पे डील होगी वो ज़्यादा हाई होगी। सो इन सारे फैक्टर्स को आप कंबाइन करके इंट्रिंसिक वैल्यू का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और याद रखें कि एक्विजिशंस के केस में एक्विजिशन कंप्लीट करने के लिए जो न्यू बायर होगा उसने आपके सिर्फ 50% शेयर जो है वो बाय करने ज़रूरी हैं उसके लिए। सो अगर लेट से आपने एक कंपनी देखी है, उसकी शेयर प्राइस अभी 20 है और आपको लग रहा है कि इनकी आपस में डील एक्विजिशन की 40 रुपीज़ पे होगी, तो वो शेयर तकरीबन 30 तक चला जाएगा, क्योंकि ओनली 50% ऑफ योर शेयर जो हैं वो 40 के आसपास बिकेंगे। सो स्टॉक मार्केट में अमेजिंग मल्टी बैगर्स में इन्वेस्ट करने के साथ साथ ऐसी क्विक गेन्स और शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमाने की भी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, और जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाते हैं। इवन वॉरेन बफे आज उनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया है, लेकिन आज भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले इस तरह की जिसमें आप शॉर्ट टर्म में आर्बिट्राज या इन्वेस्टिंग इन स्पेशल सिचुएशंस करके जो है अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आज भी वो इसको यूज़ करते हैं। आज आपको समझ आ गया होगा कि नॉलेज की बहुत पावर है। एक तरफ वो आदमी है जिसको ये सारे रूल्स पता हैं, और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी कंपनी बिकती है या कोई भी कंपनी जो है डी लिस्टिंग अनाउंस करती है, तो वो फ़ौरन उसमें कैलकुलेशन करके प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी जो है उसको रियलाइज़ कर लेता है। और दूसरी तरफ वो बंदा है जिसको इन रूल्स का नहीं पता, और वो ये सोचता है कि कंपनी तो बिक रही है, कंपनी जो है वो लॉस में है और उसका शेयर जो है ऊपर जाता जा रहा है। इस तरह का माइंडसेट लेके वो फिर सोचता है कि स्टॉक मार्केट में तो सिर्फ सट्टा होता है। मेरी 5 से 7 साल की रिसर्च के मुताबिक भी लैक ऑफ नॉलेज जो है ना, वो नंबर 1 रीज़न है कि जिसकी वजह से पीएसएक्स, जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 एसेट क्लास है जिसने लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, ज़्यादातर लोग उसको सट्टा बाज़ार समझते हैं। और कुछ नॉलेजेबल लोग भी हैं जो चुपचाप अपनी नॉलेज को यूज़ करके जो है पीएसएक्स में कंपाउंडिंग करते जा रहे हैं और अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी जो है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। अगर आप भी ये सब और ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं और हर कंपनी, हर सेक्टर को अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह समझना चाहते हैं, तो रजिस्टर फॉर आवर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 3.0, जिसकी रजिस्ट्रेशंस आर नाउ ओपन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे एंड द वेट इज़ फाइनली ओवर और हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास की जो रजिस्ट्रेशंस हैं आर नाउ ओपन। जैसे कि आप हमारी वीडियोस में देखते रहते हैं कि दुनिया भर में सबसे आसान घर बैठे स्कैम फ्री तरीका पैसे कमाने का जो है वो है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि आप उस मुल्क के जो टॉप बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर लेते हैं। उनका रिटर्न और आपका रिटर्न जो है वो बराबर हो जाता है थ्रू द स्टॉक मार्केट। आज से कुछ साल पहले जब मुझे भी इस बारे में पता चला तो मैं भी बहुत घबराया। मैं भी समझा ये सब झूठ है। लेकिन फिर जब मैंने इस पे रिसर्च की, 4-5 साल वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स पहले पढ़े और फिर उनको पाकिस्तान में जब अप्लाई किया, तो वाक़ई जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है, उसने सब एसेट क्लासेस से ज़्यादा रिटर्न दिया है इन द लास्ट 25 ईयर्स। पाकिस्तान में प्लॉट्स बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की सोसाइटी भी उठा के देख लेंगे और उसके रिटर्न्स देख लेंगे पिछले 20-25 सालों के, तो स्टॉक मार्केट ने उसको भी बीट किया है। और सबसे बड़ी बात, हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। सिर्फ रेफ़रेंस के लिए, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस समझना चाहते हैं, जैसे कि हमने आपसे पहले एक वीडियो भी शेयर की थी, उसमें समझाया गया है कि अगर आप हर महीने 25,000 रुपए सेव कर लेंगे और हर साल इसको 10% से बढ़ा लेंगे, तो स्टॉक मार्केट आपको इतनी अच्छी कंपाउंडिंग करके देगी कि ये अमाउंट जो है आज से 25 ईयर्स बाद 25 करोड़ रुपए बन जाएँगे। इस कैलकुलेशन के लिए हमने जो रिटर्न अज़्यूम किया है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लास्ट 25 ईयर्स का एवरेज रिटर्न ऑफ 18% पर ईयर है। और इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में हम लोग आपको सिखाते हैं कि आप टॉप कंपनीज़ कैसे पिक कर सकते हैं, पाकिस्तान के जो बूम बस्ट साइकिल हैं उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो अगर आप 18% के बजाय 21% रिटर्न ले आएँ विद योर फाइनेंशियल नॉलेज, तो ये जो 25 करोड़ वाली अमाउंट है, ये 50 करोड़ बन जाती है। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो आपका कोई भी गोल हो, आप जो है हज करने के लिए सेव करना चाह रहे हैं, आप जो है फ्यूचर में अपना घर बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरी इतनी इनकम आ जाए मेरे पोर्टफोलियो से कि मैं जो है अपनी जॉब से छुटकारा पा सकूं और अपना पैशन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकूं। सो ये सब जो है आप बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं अगर आप आज अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में इनरोल होते हैं, तो आप एक 500 से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं, जो कि अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे होते हैं और साथ-साथ कंपाउंडिंग भी कर रहे होते हैं। ये इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास सबके लिए है। अगर आपको फाइनेंस की बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, तो आपने देखा होगा कि हमारी यूट्यूब वीडियोज़ में हम हर चीज़ जो है बहुत आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। और इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में न्यूबीज़ को स्पेशल सेशंस के थ्रू
जो है हेल्प भी की जाती है। सिर्फ एक तरह के लोग हैं जिनके लिए इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास जो है वो सूटेबल नहीं है, और वो ये है कि अगर आपका रुझान ट्रेडिंग की तरफ है। हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ट्रेडिंग करते वक्त आपका जो सक्सेस रेशो होता है वो बहुत लो होता है, इसलिए हम किसी को भी रेकमेंड नहीं करते कि आप ट्रेडिंग करें, बल्कि आपको चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें और जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन हैं उनके साथ इक्वल पार्टनर्स बने और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करें। इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड फीचर्स भी हैं, कंटिन्यूअस सपोर्ट भी है। आप हमारी टीम के साथ जो है पूरे 3 महीने के लिए जुड़ जाते हैं और उसके बाद अगेन जो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है उसका भी पार्ट बन जाते हैं। उसमें भी हम हर महीने जो है सेशंस करते रहते हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स, टाइमिंग्स, सब कुछ जो है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इज़ दिस द राइट टाइम टू स्टार्ट माय इन्वेस्टिंग जर्नी, सो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसका आउटलुक काफ़ी अच्छा है। इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस में कन्वर्ट हो गया है और पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ जो है एग्रीमेंट वो भी बड़े अच्छे तरीके से जा रहा है। सो ऐसी जब सूरत हाल होती है तो इट इज़ अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास से रिलेटेड हमें जो भी क्वेश्चंस मौसूल हुए थे, सबको कंबाइन करके हमने एक वीडियो फॉर्म में उन सब क्वेश्चंस के आंसर जो हैं अपनी वेबसाइट पे ऐड कर दिए हैं। तो अब आपने सिर्फ एक्शन लेना है। विद द न्यू वैल्यू एडेड फीचर्स, इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ आप सबसे मिलने के लिए, आप सबकी फाइनेंशियल जर्नी डिस्कस करने के लिए और आपको वो पाथवे दिखाने के लिए जो मैंने खुद डिस्कवर किया है इन द लास्ट 4 to 5 years। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सबसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। And now it's time to reveal the winner of our last video question. एंड द विनर इज़ इब्राहिम, और इन्होंने हर एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम्स बिजनेस जो है डिटेल में हाईलाइट किया और फ्यूचर एक्विजिशंस के बारे में भी इंसाइटफुल डिस्कशन शेयर की। और आज आपने हमें कमेंट्स में 3 चीज़ें बतानी हैं। फर्स्ट, तो सबसे पहले ज़्यादातर लोग इसमें परेशान होते हैं कि कंपनी बिकने जा रही है भी लॉस में, उसका ओनर जो है उसको बेचना चाह रहा है, लेकिन उस पे अपर लॉक लगते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो से क्या आपकी ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर हुई, ये आपने हमें कमेंट्स में बताना है। और सेकेंडली, आपने कमेंट्स में आज जो नॉलेज सीखी है उसको अप्लाई करना है। आजकल एक कंपनी है अटक सीमेंट जो कि एक्विजिशन के थ्रू जा रही है, तो आपने उसकी सारी रिसर्च करके हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करना है कि इसमें एक अच्छी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। और मैं सबको अलर्ट करना चाहता हूँ कि आपने कोई भी कमेंट पढ़ के जो है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। आपने सारी अपनी रिसर्च खुद करनी है, डिटेल में हर चीज़ समझनी है और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करना है। The best and most detailed answer in next 72 hours will win a cash prize of ₹5,000। और ये जो हमारी आज की स्पेशल वीडियो थी, इसको हम अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे जिसका नाम है इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। इसके अंदर आपके पोर्टफोलियो में कितनी कंपनीज होनी चाहिए, डिविडेंड इन्वेस्टिंग अच्छी है कि नहीं, ये वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे 2 और प्लेलिस्ट मौजूद हैं जिसमें कंपनीज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, जिसकी वीडियोस हम बनाते रहते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। रिसेंटली हमने सिस्टम्स लिमिटेड पे वीडियो बनाई थी, मारी एनर्जीज़ पे वीडियो बनाई थी, लकी सीमेंट की वीडियो भी इसमें मौजूद है, इवन हपको की वीडियो भी मौजूद है। एंड थर्डली, अगर आप अपनी नॉलेज डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बढ़ाना चाहते हैं तो चेकआउट आवर प्लेलिस्ट कॉल्ड सेक्टर्स एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। सो आप ये प्लेलिस्ट जो है चेकआउट करें एंड फास्ट ट्रैक योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि एक्विजिशंस और डी लिस्टिंग से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी होती है और जो नॉलेज होती है और जो आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई है वो आपने हमसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है। दिस इज़ अब्दुल रहमान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।